अगर किसी के मुंह की कोई भी जो परत है या फिर कोई भी जो म्यूकोजा का पार्ट है वो बाकी म्यूकोजा की अपेक्षा थोड़ा सा मोटा हो गया है और उसमें थोड़ा डिस्कलरेशन सा दिखाई दे रहा है, तो किस तरीके से आप सेल्फ केयर करके या फिर कुछ मेडिसिन जो है वो इसका इस्तेमाल करके आप खुद से इसको ठीक कर सकते हैं, या फिर किस कंडीशन में आपको डॉक्टर से सलाह लेने की आवश्यकता है, इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बताया गया है। अगर वीडियो पूरा देखने के बाद भी अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्द इसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि अगर कोई भी के अंदर की कोई भी परत जो है वो अगर बाकी परतों की अपेक्षा थोड़ी सी मोटी हो गई है, थोड़ी डिसकलर हो गई है, मतलब या तो पेल ऑफ या फिर थोड़ा सा वाइटिश टाइप की कलर हो गई है या फिर ब्लैक कलर की कलर की हो गई है, तो इसे हाइपर केराटोसिस कहते हैं। हाइपर केराटोसिस जो है वो जेनेटिक वाइज भी हो सकता है या फिर बाहर के जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। कई सारे रीज़न होते हैं इसके, या तो सन एक्सपोजर हो रहा है तो हो सकता है, या तो विटामिन ए की डिफिशियंसी है, या फिर कोई भी आप स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या फिर टोबैको च्युइंग इस टाइप की हैबिट जो है वो आपको हो गई है। कोई भी फ्रिक्शन की वजह से, मतलब बार बार एक ही जगह पे अगर कटने या फिर दबने की वजह से भी ऐसा होता है। हाइपर केराटोसिस के जो रीज़न है वो कई सारे हो सकते हैं। जो है आप घर पे ही सेल्फ केयर करके कुछ प्रिकॉशन का ध्यान रख के आप इस हाइपर केराटोसिस को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो कोशिश ये करनी चाहिए जानने की कि ये हाइपर केराटोसिस है, ल्यूकोप्लेकिया है या फिर लाइकेन प्लैनस है। ल्यूकोप्लेकिया भी एक तरह का हाइपर केराटोसिस ही होता है। इवन लाइकेन प्लैनस भी कुछ कंडीशंस जो होती हैं उसकी बिल्कुल हाइपर केराटोसिस के समान ही होती है, लेकिन किस कंडीशन में इसका ट्रीटमेंट जो है वो अलग होता है और किस कंडीशन में एक जैसा होता है, ये शायद आप खुद से जो है वो देख करके पता कर पाना मुश्किल होगा आपके लिए। तो इसके लिए आपको जो है वो डेंटल विजिट करना ज़रूरी होगा। जब आप अपने डेंटिस्ट से मिल लेते हैं, कंफर्मेशन कर लेते हैं कि आपको हाइपर केराटोसिस हुआ है, तो बहुत ही इजी है, कुछ प्रिकॉशन है जिनको कि आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी को भी कोई ऐसी आदत है जैसे कि टोबैको च्युइंग की हैबिट है या फिर स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की हैबिट है, इसके वजह से अगर उनमें ये हाइपर केराटोसिस बन रहे हैं तो कोशिश करें कि इस पॉजिटिव फैक्टर्स को छोड़ दें और उसके बाद ये देखना है कि आपका ये जो प्रॉब्लम है वो किस जगह पे हुआ है। दांत के नीचे और चिक के जो बगल का एरिया वहाँ पे हुआ है, या फिर आपका जो है पीछे के दांत हैं वहाँ पे कटने की वजह से या फ्रिक्शन की वजह से हाइपर केराटोसिस कॉज हुआ है, या फिर चिक बाइटिंग या नाइट बाइटिंग जो होती है उसकी वजह से आपको ऐसी प्रॉब्लम हुई है, या फिर लिप का एरिया है उसमें हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि अगर कोई भी हाइपर केराटोसिस की प्रॉब्लम आपकी लिप के ऊपर हुई है तो ये बहुत ही आम प्रॉब्लम है, क्योंकि सन एक्सपोजर से होने वाले सबसे कॉमन हाइपर केराटोसिस जो है वो लिप पे होने वाला होता है। तो इसके लिए आपको सन एक्सपोजर से बचना होगा। बट आप धूप में अगर काम करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपने काम को छोड़ करके सिर्फ इसके बचाव के लिए, इसके ट्रीटमेंट के लिए आप घर पे बैठेंगे। तो इसके लिए ये ज़रूरी होगा कि आप ऐसे कोई भी मॉइस्चराइज़र, ऐसे कोई सन स्क्रीन लोशन इस्तेमाल करें जिसका SPF जो होता है, सन प्रोटेक्शन जो होता है, वो 50+ होना चाहिए। अगर आप ये 50+ वाले सन प्रोटेक्शन को यूज़ करते हैं तो इससे आपके जो सन एक्सपोजर के चांसेस होते हैं वो बहुत हद तक कम होने लगते हैं। फिर दूसरा बात यह आता है कि इसका जो एप्लीकेशन हो वो किस तरीके से करना चाहिए। तो इसको जो है वो आपको एक मोटी सी लेयर में अपने लिप के ऊपर अप्लाई कर देना चाहिए और उसके बाद 4 से 5 घंटे के बाद फिर से इस लेयर को रिपीट करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जो लिप पे जो प्रोटेक्शन करना है वो बिल्कुल अच्छे से हो जाता है। अगर ये आपके जो ओरल कैविटी है उसके अंदर में अगर हो रहा है, मतलब लिप के जस्ट अंदर में कहीं पे हो रहा है, जैसे कि चिक के पार्ट में हो रहा है या पीछे की तरफ हो रहा है, तो इस तरीके से आप इसमें कोई भी क्रीम नहीं लगा सकते हैं। ऐसे जगहों पे बहुत सारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है वो जेल हैं जिनका कि एप्लीकेशन आपको करना होता है, दिन में कम से कम 2 से 3 बार करना होता है, अकॉर्डिंग टू जैसा कि आपकी सीवियरिटी है या फिर जैसा ये आपके बॉडी में स्प्रेड कर रहा है। वैसे तो हाइपर केराटोसिस जो होती है वो स्प्रेड नहीं करती है, कॉन्टेजिनस भी नहीं होती है, मतलब एक दूसरे में फैलती भी नहीं है। बट कुछ ऐसे चांसेस होते हैं जिसमें ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से जो बनने वाले जो हाइपर केराटोसिस होता है वो जो होते हैं वो आपके कॉन्टेजिनस भी होते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पे फैलते भी हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपके डॉक्टर ये डिसाइड करेंगे कि आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो मलहम होती है, जो जेल होती है, उसका एप्लीकेशन करना है या नहीं करना है। इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन भी चलाने की आवश्यकता पड़ती है। एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन जो होती है वो आपके जो म्यूकोजा होती है उसकी स्वेलिंग को थोड़ी कम करती है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ किया जाता है वो आपकी जो चमड़ी वहाँ की जो मोटी हुई है
उसको वो थोड़ा सा थिन करने का, पतला करने का काम करती है। इसमें तो कई तरह के मेडिसिन भी चलाए जा सकते हैं, जैसे कि अगर विटामिन डिफिशियंसी की वजह से हुई है तो विटामिन ए से रिलेटेड जो मेडिसिन होते हैं उनका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसमें जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स का भी यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे चांसेस होते हैं जिसमें कि हाइपरकेराटोसिस जो होती है वो कैंसर कंडीशन में कन्वर्ट होने लगती है। तो कैंसर में कन्वर्ट ना हो, फ्री रेडिकल जो हैं वो किल हो जाएं, इसलिए एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल भी आपके हाइपरकेराटोसिस के केसेस में किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपके डेंटिस्ट क्या सजेस्ट करते हैं। घर पे है, आपको सिर्फ ठंडी ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करना है, क्योंकि गर्मी की वजह से ये आपके केराटोसिस जो हैं वो फैलते हैं, वो बढ़ते हैं इसीलिए। और आपको ऐसे डाइट का इस्तेमाल करना है जिसमें कि पूरी मल्टीविटामिन्स, मल्टी मिनरल्स जो हैं वो उससे युक्त हों। कैरोटीन का जो प्रोडक्शन हो, जो कि प्रोटीन होता है, उसके प्रोडक्शन को थोड़ा सा कम करना है, इसलिए आपको एक्सरसाइजेज भी करनी है, प्रॉपर मेडिटेशन भी करना है। आपको अपने बॉडी में स्ट्रेस लेवल को भी कम करना है, जिस वजह से ये जो प्रोटीन है वो कम से कम बने और हाइपरकेराटोसिस जो है वो किसी एक जगह पे अगर है तो वो पूरे जगहों पे ना फैले। इसके लिए बहुत ही आसान सी ट्रीटमेंट होती है। अगर आप मेडिसिन लेने से आपके केराटोसिस अगर ठीक नहीं हो रहे हैं तो आप सर्जिकली इसको आसानी से रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए आपको 2 से 3 बार अपने डेंटिस्ट के पास जाना होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आपके केराटोसिस के जो पार्ट्स होते हैं उसको हटा दिया जाता है। इसमें थोड़े थोड़े से लेयर्स को क्लीन किया जाता है, जिसमें कोई भी ब्लीडिंग नहीं होती है। ये काफ़ी जो है वो पेनलेस प्रोसीजर होता है और आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो ये हाइपरकेराटोसिस जो है वो बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ अगर किसी में अगर ये स्प्रेड होने लगती है तो ये बहुत ही ख़राब दिखती है। ओरल कैविटी के अंदर होती है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर पूरे बॉडी में कहीं और हो रही है तो ये काफ़ी जो है वो अच्छा नहीं लगता है। और फिर अगर फ्रिक्शनल हाइपरकेराटोसिस हो रही है, मतलब अगर दांत निकलने की वजह से और चिक बाइटिंग है या फिर नाइट ग्राइंडिंग की वजह से अगर आप में हाइपरकेराटोसिस हुआ है तो इस हैबिट को आपको ब्रेक करना पड़ता है, रोकना पड़ता है। और अगर लास्ट के दांत जो है वो इम्पैक्टेड हैं तो उसको उसी समय रिमूव कर दिया जाता है, ताकि ये प्रॉब्लम जो है आपकी स्प्रेड ना करे। बहुत ही सिंपल वे में मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो बीमारी है और इस बीमारी के जो ट्रीटमेंट है वो आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जो लोगों में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है और वो इस चीज़ को देख करके हमेशा कैंसर से कंपेयर करने लगते हैं। तो ऐसे ही आपके साथ हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोस। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।